हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 जो हमारा चल रहा है एडमिशन ऑफ पार्टनर। उसमें हम आज दोबारा आपको रिवोल्यूशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट दोबारा बना कर दिखाते हैं। ठीक है, जो जिन स्टूडेंट्स ने समझा नहीं हो, जिनके समझ में नहीं आया, वो आपको वो क्वेश्चन को एक बार और देख के अच्छी तरह समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा। अरुण एंड बालू आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2:1। ठीक है स्टूडेंट्स, they admit Chetan as a new partner, 1/4 share of profit. Chetan will bring 3 lakh for his capital, and the capital of Arun and Balu will be adjusted in their profit sharing ratio. ठीक है, for this current account will be opened the balance sheet of the firm 31/3/2016 before Chetan admission was follows। मतलब 2:1 रेशियो में दोनों ओल्ड पार्टनर के हमारा। ठीक है, उसमें एडमिट कौन हुआ? चेतन 1/4 शेयर लेके। उसके बाद चेतन कितनी कैपिटल लाया? 3 लाख रुपये कैपिटल लाया। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या कहा ओल्ड पार्टनर ने कि उसकी कैपिटल के आधार पर वो अपनी कैपिटल अपने रेशियो में एडजस्ट करेंगे। ठीक है ना, और उसी से हम करंट अकाउंट भी ओपन करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए क्वेश्चन आगे क्या क्या कह रहा है हमारा। देखिए ये हमारी पूरी बैलेंस शीट दे रखी है। ठीक है, क्रेडिटर, बिल पेबल, जनरल रिजर्व और कैपिटल दे रखी है। यहाँ पर भी एसेट दे रखी है। अब देखिए यहाँ पर क्या आपके एडजस्टमेंट दे रखे हैं। चेतन विल ब्रिंग 1,20,000 फॉर शेयर ऑफ गुडविल। मतलब कितनी गुडविल लेकर आया चेतन? 1,20,000 रुपीज़। और बिल्डिंग हमारी रिवैल्यूड 4,50,000 रुपीज़ की, और मशीनरी दोबारा रिवैल्यू हुई हमारी 2,30,000 रुपीज़ की। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में बिल्डिंग आपकी 4 लाख रुपीज़ की दे रखी है, दोबारा रिवैल्यूशन में 450 की दे रखी है। ठीक है ना, तो 50,000 का हमें प्रॉफिट हो गया। अब मशीनरी की दोबारा रिवैल्यूशन हुई तो कितनी हुई हमारी? 2,30,000 रुपीज़ की। हम मशीनरी कितनी दे रखी है? 250 की। तो मतलब 20,000 का हमें लॉस हो गया। ठीक है, अब देखिए थर्ड पॉइंट। अब प्रोविजन ऑफ 6% बाद तो मेड ऑन डेटर्स एंड बैड डेट। मतलब 6% हमारा क्या है? बैड डेट्स पे प्रोविजन हमें निकालना है। प्रोविजन क्या होता है? मैंने बताया था बैड डेट्स पे वो पैसा जो कि हम सोचते हैं कि हमें नहीं मिलेगा, हम उतना परसेंटेज डेटर्स में से माइनस कर देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए हम इसका रिवोल्यूशन अकाउंट बनाते हैं पहले। ठीक है, अब देखिए रिवोल्यूशन अकाउंट बनाते हैं। मैंने बताया था इसमें एडजस्टमेंट दे रखा है बिल्डिंग का। बिल्डिंग वाज रिवैल्यूड एट 4,50,000 रुपीज़, और क्वेश्चन में दे रखी है 4 लाख। तो मतलब 50,000 का हमें क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। तो मैंने बताया था बाई बिल्डिंग। ठीक है, अगर हमें प्रॉफिट होगा तो बाई में आएगा, और लॉस होगा तो 2 में जाएगा रिवोल्यूशन अकाउंट में। तो प्रॉफिट कितना हुआ हमें? 50,000 रुपीज़ का। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए फिर बाद आता है हमारा मशीनरी की रिवैल्यूशन। मशीन की रिवैल्यूशन हमने करी है तो 2,30,000 रुपीज़ हुआ है, और हमारी जो बैलेंस शीट थी पहले उसमें कितनी दे रखी थी? 250 की। तो मतलब 20,000 का हमें लॉस हो गया। टू मशीनरी 20,000 रुपीज़। ठीक है, और थर्ड पॉइंट हमारा दे रखा है अब प्रोविजन फॉर 6%। किसका? डेटर्स का। डेटर्स का प्रोविजन निकालना 6% में। तो प्रोविजन निकालना, तो प्रोविजन क्या आएगा? हमारा लॉस है तो टू प्रोविजन। ठीक है, फॉर डाउटफुल सो डेप्ट्स। ठीक है ना, कितना है प्रोविजन हमारा? सॉरी डेटर्स हमारे 80,000 रुपीज़ के हैं। 80,000 रुपीज़, देखिए 80,000 रुपीज़। ठीक है, 80,000 का हमारे डेटर्स दे रखे हैं, और 6% इस पर हमने प्रोविजन दे रखा है। तो कितना आया? 4,800 रुपीज़। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा लॉस हो गया। 4,800 रुपीज़ हमने रिवोल्यूशन अकाउंट में लॉस में लिख दिए। ठीक है, यही हमारे एडजस्टमेंट है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए 50,000 क्योंकि हमारा क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है। ठीक है, 50,000 हमारा दोनों तरफ आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए कितना हो गया? 20,000 और 4,800 मतलब 24,800। 50 में माइनस करेंगे कितना बचेगा स्टूडेंट्स? 25,200 रुपीज़। ठीक है, तो क्या बचा? टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है ना, मैंने बताया था प्रॉफिट और रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट और लॉस जो भी होगा वो किस रेशियो में बटेगा? वो हमेशा ओल्ड रेशियो में बटेगा। ठीक है ना, ओल्ड रेशियो में किसको बटेगा? अरुण और बालू को। तो अरुण एंड बालू। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए 25,200 है, इसको हमने ओल्ड रेशियो में बांट दिया। ओल्ड रेशियो कितना पार्टनर का? 2:1। ठीक है, तो इक्वल टू 3, 2/3, 3 24, 3 4 12। कितना आया? 16,800 और 25,200 मल्टीप्लाई 1/3, तो 8,400, तो 8,400
16,400। देखिए अब यहाँ लिख देंगे, अब अरुण के आगे 16,800 और बालू के लिख देंगे 8,400। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा क्या निकला, ये हमारा रीवैल्यूएशन प्रॉफिट जो हमारा आया था उसको हमने ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, जिससे कि हमने कितने दोनों पार्टनर को कितना कितना प्रॉफिट मिला, ये हमने इसमें शो कर दिया। ये हमारा क्या हो गया, रीवैल्यूएशन अकाउंट बन के तैयार हो गया स्टूडेंट। ठीक है, अब देखिए मैंने कैलकुलेशन करी थी, प्रॉफिट की कैलकुलेशन हो गई, प्रॉफिट को हमने कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया है। ठीक है, अब हम बनाते हैं इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट, अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देखिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को फॉर्मेट देखिए, पार्टिकुलर जितने हमारे पार्टनरों को उतने कॉलम बना लेंगे, पार्टिकुलर और 3 कॉलम। ठीक है, अब मैंने बताया था सबसे पहले क्या डालते हैं हम, इसमें ओल्ड कैपिटल डालते हैं, तो हम लिखेंगे बाई बैलेंस। तो अरुण की कितनी थी 5 लाख। ठीक है, बालू की कितनी थी 3,20,000 रुपीज़। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए बाई बैंक। ठीक है, बाई बैंक क्या मतलब, चेतन, इसमें हम चेतन कैपिटल लिखेंगे बाई बैंक में 3 लाख रुपये, क्योंकि चेतन भी अपनी कैपिटल लेके आया है। ठीक है, 3 लाख रुपीज़। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद क्वेश्चन में दे रखा है जनरल रिजर्व, ध्यान रखना, बाई जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व जो भी क्वेश्चन दे रखा होगा वो हमेशा ओल्ड रेशियो में बटेगा। तो कितना दे रखा है जनरल रिजर्व में, देखिए 60,000 रुपीज़ दे रखा है, तो ये हमने ओल्ड रेशियो में बांट दिया। ओल्ड रेशियो पार्टनर कितना है 2:1, मैंने अभी आपको बताया था 2:1। ठीक है, इक्वल टू 3, तो 2:1 मतलब 2/3, 3 2 6, 40,000 रुपीज़। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए 60,000 मल्टीप्लाई 1/3, 20,000 रुपीज़, तो मतलब 20,000 रुपीज़। ठीक है, तो मतलब अरुण को कितना आया 40,000 रुपीज़ और बालू को 20,000 रुपीज़। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दो पार्टनर बटेगा, तो ओल्ड वाले पार्टनर जनरल रिजर्व बटेगा, नए वाले पार्टनर को उससे कोई मतलब नहीं होगा अभी। ठीक है, अब देखिए इसके बाद आता है इसमें चेतन विल ब्रिंग 1,20,000 फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल, मतलब चेतन जो आया वो अपनी गुडविल भी लेके आया है। ठीक है स्टूडेंट्स, जब चेतन आया अपनी गुडविल लेकर आया तो हम क्या करेंगे, इसके लिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालेंगे। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालेंगे मैंने आपको बताया था। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए कैसे निकालते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये हम निकालते हैं NPSR। ठीक है, ओल्ड पार्टनर कितने दो थे हमारे, अरुण एंड बालू, 2:1 रेशियो था इनका, इक्वल टू 3। ठीक है, एडमिट कौन हुआ था, सी एडमिट 1/4 शेयर लेके। ठीक है, सी का शेयर कितना हो गया, लाया वो 1/4 और ओल्ड शेयर इनका ये हो गया, तो हम क्या करेंगे लेट करेंगे। ठीक है ना, लेट हमने माना प्रॉफिट हमारा टोटल 1 है। ठीक है, अब हम निकालेंगे इसमें से सी शेयर निकाल देंगे। ठीक है ना, 1 - 1/4, एलसीएम ले लिया, 4 आ गया, 4 - 1, तो मतलब 3/4 के आ गया ये स्टूडेंट्स, रिमेनिंग शेयर आ गया। ठीक है, अब हम किसका निकालेंगे, अरुण का। अरुण का निकालेंगे हम, अरुण का हम निकालेंगे न्यू शेयर, अरुण न्यू शेयर कितना हो गया, देखिए मैंने क्या बताया था, ओल्ड शेयर मल्टीप्लाई रिमेनिंग शेयर, तो 2/3 ओल्ड शेयर और रिमेनिंग शेयर कितना हुआ 3/4, 6/12। ठीक है, अब ऐसे निकालेंगे बालू का, देखिए बालू न्यू शेयर इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाई 3/4, कितना आ गया 3/12। ठीक है, अब देखिए कितना है यहाँ पर किसका, सी का शेयर कितना रहेगा 1/4। ठीक है, तब निकालेंगे NPSR, देखिए यहाँ पर NPSR। ठीक है, कितना 6/12, 3/12, 1/4। ठीक है, इसका एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा 12, तो 6, 3 और 4 3 जा 12, 3। ठीक है, तो रेशियो कितना है हमारा 2:1, मतलब 3 2 6, 1 और 1। ठीक है, तो 2:1 हमारा क्या आया, न्यू रेशियो आया। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे हमने न्यू रेशियो निकाला है, इसको आप देख लीजिए, क्योंकि न्यू रेशियो हमें और सेक्टर रेशियो में बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए निकालना।
क्योंकि जब हमें अच्छी तरह से आएगा उसके बाद ही हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, अब देखिए हमारा कितना आया, 2:1 आया। हम निकालेंगे सेक्रीफाइस रेशियो। ठीक है, सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या था, ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो ओल्ड शेयर कितना था हमारा 2/3 और न्यू शेयर कितना हो गया 2/4। तो देखिए न्यू शेयर हमने निकाला था अभी 2/3 और 4। ठीक है, 2/4 इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, कितना हो गया 12, 3 4 12, 8 माइनस 4 3 12, 6, तो 2/12। ये किसका आ गया, अरुण का। अब निकालेंगे बालू का। ठीक है ना, 1/3 माइनस कितना है 1/4, 12 एलसीएम आ गया, 3 4 12 4 3, तो कितना आ गया 1/12। तो मतलब सेक्रीफाइस रेशियो क्या आ गया, दोनों का 2:1। ठीक है, 2:1 आ गया स्टूडेंट्स। अब देखिए हमारी गुडविल इसमें दे रखी है 1,20,000। जो गुडविल न्यू पार्टनर लेके आया है वो सेक्रीफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगी। देखिए गुडविल कितनी थी हमारी 1,20,000 रुपीज़, ये किस में डिस्ट्रीब्यूट होगी, सेक्रीफाइस रेशियो में। मैंने बताया था आपको कैसे करेंगे। देखिए अब अरुण 1,20,000 रुपीज़ मल्टीप्लाई 2/3, 3 4 12, तो मतलब 80,000 किसको मिली, अरुण को। बालू को कितनी मिली 120 मल्टीप्लाई 1/3, 3 4 12। ठीक है ना, 40,000 किसको मिली, बालू को मिली। तो अब देखिए यही गुडविल हम यहाँ पे लिख देंगे, बाई गुडविल कितना है 80,000 तो मिली किसको, अरुण को, और 40,000 किसको मिली, बालू को। ठीक है स्टूडेंट्स, बालू को मिली। अब देखिए ठीक है, हमने यहाँ गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जो कि आप अच्छी तरह हमने निकाला उसको। अब देखिए आगे क्या करेंगे इसको हम। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसके बाद हम क्या करेंगे इसमें, बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। जो हमने प्रॉफिट निकाला था रिवैल्यूएशन, वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं यहाँ पे बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। कितना कितना रहेगा, अरुण को था 16,800। ठीक है, और बालू कितना था 8,400। ठीक है, हम इसका इसके बाद क्योंकि ये सारी एंट्री हमारी पोस्ट हो गई, अब हम टोटल लगा देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए कितना टोटल लग जाएगा 636,800, यह आएगा 388,400, यह आएगा 3 लाख रुपीज़। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स। अब देखिए यही टोटल हम, क्योंकि बाई में हमारा 2 बाई का टोटल है, 2 का टोटल हमारा नहीं है, तो हम 6,36,800 लिख लिया और 388,400 लिख लिया और 3 लाख लिख लिया। ठीक है, लिख लिया, बट अभी पूरा नहीं हुआ है। अब देखिए इसमें स्टार्टिंग में उसने बोला था कि चेतन 3 लाख रुपीज़ कैपिटल लेकर आया है और अरुण एंड बालू विल बी एडजस्टेड इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और उस कैपिटल को हम क्या करेंगे, तीनों लोग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्ट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए कैसे एडजस्ट करेंगे। मैंने बताया था जब चेतन आया 3 लाख रुपीज़ लेके, मतलब वो 1 रुपीज़ का 1/4 पार्ट है 3 लाख रुपीज़, तो उसका पूरा पार्ट कितना हो गया, तो मल्टीप्लाई 4, तो 3 4 12। ठीक है, अब देखिए हम क्या सॉल्व करेंगे यहाँ पे, कैपिटल 3 लाख रुपीज़ लेकर आया चेतन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैंने बताया था जब वो कितना लेकर आया 3 लाख रुपीज़ 1/4 में, मतलब 1 रुपये का 1/4 पार्ट था उसका 3 लाख रुपीज़। तो अगर हम टोटल फर्म की कैपिटल निकालेंगे तो हम उससे क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर लेंगे। ठीक है ना, उल्टा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 12 लाख रुपीज़। ये हमारे पूरे फर्म की कैपिटल आ गई। इसको हम क्या करेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, NPSR, डिस्ट्रीब्यूटेड कैपिटल। ठीक है, अब देखिए 1,20,000 से 12 लाख मल्टीप्लाई, न्यू रेशियो कितना था 2:1 का था, 2/4, 4 3 था, ठीक कितना आ गया 6 लाख। ठीक है, और 3 लाख और 3 लाख कैसे निकाला, तो 12 लाख का 1/4 करेंगे, फिर 12 लाख का 1/4 करेंगे तो ये जाएगा हमारा 6 लाख, 3 लाख और 3 लाख।
ये हो गई हमारी एडजस्टेड कैपिटल, ठीक है, जो कि हमने टोटल फर्म की कैपिटल निकाल के उसको हमने तीनों में एडजस्ट कर लिया, ठीक है ना। तो इसको हमने करंट अकाउंट में भी ट्रांसफर करना है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको इधर लिख देंगे, ठीक है, देखिए 2 में, ठीक है, कितनी कितनी 6 लाख, 3 लाख और 3 लाख रुपीज़, ठीक है। अब देखिए बैलेंस कितना बचेगा हमारा, 36,800, 88,400, और इसमें हमारा कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। तो क्या होगा 2 बैलेंस BD, ठीक है। ये आया हमारा कैपिटल अकाउंट, आपका बन के तैयार हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए हमने इसके बाद कैपिटल अकाउंट बना लिया हमने, अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट, ठीक है स्टूडेंट्स। अब बैलेंस शीट मैंने आपको बताया था कैसे बनाते हैं, एसेट्स और लायबिलिटी से, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या डालेंगे लायबिलिटी में, कैपिटल, जो हमारी एंड की कैपिटल है, ठीक है स्टूडेंट। देखिए कैपिटल कितनी थी, अरुण बालू कितनी कितनी थी, 36,800 और 88,400, ठीक है। इन दोनों टोटल लगा लेंगे, 0 0 4 8 12, 6 और 8 14, 15 की 5 कैरी 1, ठीक है, 4 और 12, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद आती है हमारी क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स में हमारा कोई एडजस्टमेंट नहीं, तो क्रेडिटर्स हम डायरेक्ट डाल देंगे, कितना है 80,000 रुपीज़, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। अब आता है बिल पेबिल। बिल पेबिल में हमारा डायरेक्ट दे रखा है, तो बिल डायरेक्ट हम लिख देंगे 40,000 रुपीज़, ठीक है। इसके बाद देखिए अपने करंट अकाउंट में ऊपर पेमेंट डाला था तीनों में, कितने डाला था, 6 लाख, 3 लाख, 3 लाख, तो हम लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो कितना हो गया हमारा 6 लाख, 3 लाख और 3 लाख, ये हो गया हमारा 12 लाख रुपीज़, ठीक है स्टूडेंट्स। किसके से था, अरुण, बालू और चेतन, कितना हो गया 12, टोटल लगा देंगे, इसका कितना आएगा 14,45,200, ठीक है, ये हो गया। अब हमारी आती है एसेट्स। देखिए एसेट्स में हमने क्या था, बिल्डिंग में हमारी एडजस्टमेंट था, बिल्डिंग थी हमारी कितने की, 4 लाख की हमारी क्वेश्चन दी थी, 450 का हमने दोबारा उसका रिवैल्यूएशन किया था, तो 4 लाख की हमारी थी बिल्डिंग दी हुई, और प्लस रिवैल्यूएशन, ठीक है ना, 50,000 उसमें एडजस्ट हो गए, तो कितना हो गए 4,50,000 रुपीज़ हमारी बिल्डिंग हो गई। अब आता है मशीनरी में मेरा एडजस्टमेंट था, मशीनरी हमारी 2,30,000 का रिवैल्यूएशन हुआ था, और 250 की हमारी दे रखी थी, तो 250 की हमारी मशीन दे रखी थी, और 230 का तो मतलब 20,000 रुपीज़ का हमें लॉस हो गया, तो कितना आएगा 2,30,000, ठीक है। अब आता है फर्नीचर पे कुछ भी हमारा वो नहीं है एडजस्टमेंट, तो डायरेक्ट लिख देंगे 1,50,000 का क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। अब आता है डेटर्स। देखिए डेटर्स आपके लिए दिए हुए हैं कितने, 80,000 के दे रखे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। हमने प्रोविजन निकाला 6% इस पर 4,800 रुपीज़, तो इसको माइनस किया, कितना आया 75,200 रुपीज़ हमने बाहर लिख दिया, ठीक है। अब सबसे मेन पॉइंट आता है कि बैंक सॉरी कैश इन हैंड हमारा कितना है, क्योंकि कैश कितना दे रखा है, कैश इन कैसे निकालेंगे, मेन पॉइंट हमारा यही, हमारा सबसे मेन बैलेंस शीट में दे रहा होता है। कैश हमारा 1,20,000 हमारा दे रखा है क्वेश्चन में बैलेंस शीट में, ठीक है। उसके बाद 1,50,000 वो क्या लेकर आया, गुडविल लेकर आया, कौन, न्यू पार्टनर, ठीक है। और वो 3 लाख रुपीज़ कैश लेकर आया, ठीक है, सॉरी 1,20,000 गुडविल लेकर आया, और 1,20,000 उसके कैश में दिए हुए हैं, 3 लाख वो गुड क्या लेकर आया, कैपिटल लेकर आया, तो इन तीनों को ऐड करेंगे कितना हो गया 5,40,000, इसका टोटल लगाएंगे तो 1,445,200 ही आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मतलब ये हमारी बैलेंस शीट भी तैयार हो गई, हमने सारी एंट्री बैलेंस शीट में पोस्ट कर दी, ठीक है, और आपको कैपिटल अकाउंट भी बना दिया, और सारी कैलकुलेशन भी करके दिखा दी, कैसे कैसे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग कैसे निकला है, कैपिटल हमने कैसे डिस्ट्रीब्यूट करी है, प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया है, ठीक है, NPSR कैसे निकाला है, और रिवोल्यूशन अकाउंट भी मैंने आपको बना के दिखा दिया, ठीक है स्टूडेंट्स।
तो मतलब सब कुछ आपको मैंने एक क्वेश्चन में पूरी तरह से आपको समझा दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा, वो भी इससे रिलेटेड एक 2 क्वेश्चन और करा दूंगा, ठीक है। इसको आप और अच्छी तरह समझ जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे मेरे इसी तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जिससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स 8 मार्क्स का आता है पेपर में, ठीक है। जिसको हमें अच्छी तरह से करना है, समझना है, जिसको हम पेपरों में अच्छी तरह से कर सकें, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।